चंगेज खान इतिहास में दर्ज एक ऐसा नाम है जिसे पूरी दुनिया जानती है। उसके जुर्म, लूटपाट और विरासत की कहानियां अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। चंगेज खान एक ऐसा खूंखार हत्यारा था कि वो जिस रास्ते से गुजर जाता था, वहां मौत और तबाही के सिवा कुछ न बचता था। उसके सैनिक शहरों और गांवों को लूटते समय अपनी निशानी के तौर पर लोगों के कटे सिरों का ढेर लगाते जाते थे। सिर्फ लूट और हत्याएं ही नहीं, बल्कि उसने बड़े पैमाने पर महिलाओं का बलात्कार भी किया। सुंदर दिखने वाली महिलाओं को तो वह अपनी हरम में शामिल कर लेता था और बाकियों का कत्ल करवा देता था। चंगेज खान की सैकड़ों पत्नियां थीं। इन पत्नियों से चंगेज खान के कुल 200 बेटे हुए, जिनमें से कई ने आगे चलकर खुद के साम्राज्य स्थापित कर बड़े बड़े हरम बनाए। इतने बड़े परिवार के बावजूद चंगेज खान को मौत के समय किसी का भी साथ नसीब नहीं हुआ। आज तक यह पता नहीं चल सका है कि चंगेज खान की कब्र वास्तव में कहाँ है। उसके मौत के कारणों को लेकर भी कई तरह के दावे किए जाते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान 1152 में बोर्जिगिन कबीले के टेमुजिन से पैदा हुआ था। उसका खौफ इतना था कि बड़े बड़े साम्राज्य सिर्फ नाम सुनकर उसके सामने झुक जाते थे। चंगेज खान मॉस्को से लेकर बीजिंग तक के साम्राज्य का मालिक था। मंगोल सल्तनत 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। आज उस इलाके में करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं। चंगेज खान के पिता यंगुस्सी भी अपने कबीले के सरदार थे। चंगेज खान जब 10 साल का था, तभी उसके पिता की मौत हो गई। उसके बाद चंगेज खान अपने कुटिल दिमाग और हिंसक प्रवृत्ति के दम पर कबीले पर पकड़ बनाए रखा। उसने हजारों कातिलों की एक खास सेना तैयार की। इसमें शामिल लुटेरे शहरों को लूटने, बर्बाद करने, लोगों की हत्याएं करने के मामले में कुख्यात थे। कई इतिहासकारों का दावा है कि चंगेज खान मुसलमान नहीं था। कई लोग उसके नाम में खान लगे होने के कारण उसे मुस्लिम बताते हैं। हालांकि यह बात सच है कि किसी दूसरे धर्म की अपेक्षा उसका झुकाव इस्लाम की तरफ ज्यादा था। मशहूर इतिहासकार अता मलिक जुवाइनी के अनुसार चंगेज खान ने ख्वारजमिया की अपनी विजय के दौरान मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति दी थी। वे नमाज पढ़ सकते थे। हालांकि रशीद अल दीन ने दावा किया था कि एक मौके पर उसने हलाल कसाई को मना किया था। कहा जाता है कि चंगेज खान ने बड़ी संख्या में मुस्लिमों को भी मारा था। हालांकि उसके अत्याचार का सबसे ज्यादा शिकार दूसरे धर्मों के लोग हुए। चंगेज खान के मौत के कारणों को लेकर वैज्ञानिक आज तक एक मत नहीं हो सके हैं। कई इतिहासकारों का दावा है कि वह युद्ध के दौरान घायल होने के कारण मारा गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी की स्टडी में दावा किया गया है कि चंगेज खान की मौत बुबोनिक प्लेग से हुई थी। चंगेज खान के परिवार और अनुयायियों को उसके निधन को सबसे बड़ा रहस्य बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि चंगेज खान की मौत चीन के पश्चिमी शिया के साथ युद्ध के दौरान हुई थी। मंगोल सेना चंगेज खान के नेतृत्व में लगभग 20 साल से पश्चिम शिया के साथ जंग लड़ रही थी। यह भी कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम चीन में एक टिबेटो बर्मन जनजाति तांगुत की राजकुमारी ने चंगेज खान को छुरा घोंप दिया था, जिसके बाद शरीर से अधिक मात्रा में रक्त निकलने के कारण चंगेज खान की मौत हो गई थी। यह भी दावा है कि वह युद्ध के दौरान अपने घोड़े से गिर गया था और उस दौरान लगे एक संक्रमित तीर से उसकी मौत हो गई थी। दुनिया भर के राजा महाराजा, सम्राट, सुल्तान, बादशाह अपने मरने के बाद भी मकबरों के शक्ल में अपनी निशानी छोड़कर गए हैं, पर 200 बच्चों का बाप और हजारों किलोमीटर में फैले साम्राज्य का मालिक चंगेज खान को एक कब्र तक नसीब नहीं हुई। कहा जाता है कि चंगेज खान यह नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद कोई निशान बाकी रहे, लिहाजा उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि उसके मरने के बाद उसे किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए। उसके साथियों ने अंतिम इच्छा जान उसके शव के साथ ऐसा ही किया। चंगेज खान को दफनाने के बाद उसकी कब्र पर करीब 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह से बराबर कर दिया ताकि कोई निशान न छूट सके। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को कर दें लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी करने सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे।